हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एडीए इंग्लिश पार्ट 2 के लेसन नंबर 3 विस्लिंग ऑफ बर्ड्स को स्टडी करेंगे, जो कि डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। डी.एच. लॉरेंस एक फेमस नॉवलिस्ट, पोइट और ऐसे राइटर हैं और इस लेसन के अंदर उन्होंने नेचर के बारे में बात की है। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब ये होता है कि चहचहाते हुए परिंदे। एक्चुअली राइटर इस ऐसे में हमें विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन का एक कंट्रास्ट दिखाता है और हमें बताता है कि विंटर सीजन जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्प्रिंग सीजन जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो चलें हम इस लेसन के अंदर देखते हैं कि राइटर ने कैसे इस लेसन के अंदर विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन का आपस में एक कंट्रास्ट पैदा किया है और उसके बाद हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, इट इज़ अ सिम्बॉलिक ऐसे। ये एक सिम्बॉलिक ऐसे है जिसके अंदर डी.एच. लॉरेंस ने डेथ और लाइफ की सिंबल का इस्तेमाल किया है। डेथ विंटर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि लाइफ जो है वो स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। अ कंट्रास्ट बिटवीन स्प्रिंग एंड विंटर, इस ऐसे के अंदर डी.एच. लॉरेंस ने स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन का एक कंट्रास्ट पैदा किया है, जिसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। वो कहता है कि विंटर सीजन जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है और जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है, और ऐसे के स्टार्ट में राइटर सबसे पहले हमें विंटर सीजन के बारे में बताते हुए कहता है कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें हर तरफ वो स्नोफॉल होती है, जिसकी वजह से लोग घरों में छुप जाते हैं। कुछ लोगों के मकान जो है ना बर्फ से ढक जाते हैं, रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। फिर वो कहता है जी कि विंटर सीजन के अंदर हार्ड फ्रॉस्ट होता है, जो है वहाँ पे खोर होती है, सर्दी होती है। लोग सर्दी की वजह से भी क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। परिंदे जो है ना सर्दी की वजह से दुबक जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दरख्तों की आड़ में जाके बैठ जाते हैं। फिर वो बयान करता है कि क्योंकि विंटर सीजन के अंदर स्नोफॉल होती है, सर्दी होती है, परिंदे भी जो है ना अपनी जगहों पे छुपके होते हैं, ना कोई ज्यादा बोलते हैं, तो उस वक्त एक सैडनेस का समा होता है, एक उदासी का समा पैदा होता है। ये सारी बातें क्या होती हैं, डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर वो कहता है कि ये जो विंटर सीजन है ये एक डिस्ट्रक्शन का सीजन है। इस सीजन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो टूटती हैं, शाखें टूटती हैं। इसके अलावा परिंदे जो है ना वो भी, या कुछ चीज़ें जो है ना सर्दी की वजह से मर भी जाती हैं। और वो कहता है कि इस सीजन के अंदर हमें कहीं ना कहीं पे डेड बर्ड्स मिलते हैं। राइटर कहता है कि मैंने जो है ना डेड बर्ड्स देखे हैं जो कि विंटर की वजह से, ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से मरे हुए पड़े थे। फिर वो कहता है जी कि जो विंटर सीजन है उसके अंदर नो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स होती है। एज यू नो वेरी वेल कि जब विंटर सीजन होता है तो परिंदे जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो जो है कहीं ना कहीं दुबके बैठे होते हैं। वो कहाँ पे इस ठंड के अंदर जाके जो ना विस्लिंग करेंगे, कहाँ पे वो चहचहाएंगे? वो विंटर सीजन के अंदर चहचहाते नहीं, हर तरफ खामोशी का एक समासा होता है। फिर वो कहता है कि ये जो विंटर सीजन है असल में एक तारीकी को, डेथ को रिप्रेजेंट करता। विंटर सीजन के बारे में डिटेल से बताने के बाद फिर डी.एच. लॉरेंस जो है वो स्प्रिंग सीजन के ऊपर चले जाते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ भी जो विंटर सीजन है वो फरवरी के लास्ट में जाके ख़त्म होता है और मार्च में जाके स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही विंटर के फौरन बाद स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि हर तरफ हरियाली नज़र आती है, हर तरफ रोशनी होती है, हर तरफ जो है ना चहचहाहट होती है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, ज़िंदगी की रौनकें जो है ना वो बहाल हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी इस लेसन विस्लिंग ऑफ बर्ड्स में डी.एच. लॉरेंस कहते हैं कि जब स्प्रिंग होती है तो ये जो है ना एक लाइफ की सिंबल है कि एक जिंदगी, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। तो इस सीजन के अंदर क्या होता है, शाइनिंग स्काई होता है। जो स्काई होता है, सूरज जो होता है उसकी वजह से स्काई चमक रहा होता है, हर तरफ जो है ना रोशनी ही रोशनी होती है, लाइट होती है, हर चीज़ रोशन और अया होती है। फिर वो कहता है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर एक प्लेजेंट एयर जो है ना वो चलती है और जो कि मुतदिल होती है, वार्म होती है, जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर वो कहता है जी कि स्प्रिंग सीजन के अंदर हमें जो है ना हर तरफ हैप्पीनेस नजर आती है, हमें खुशियां नजर आती है, परिंदे चहचहाते हैं, लोग अपने काम करते हैं। नेचर के अंदर जो है ना मुख्तलिफ फ्लावर्स होते हैं, मुख्तलिफ ट्रीज होते हैं, वहां पे भी आपको प्लेयर और ये चीजें खुशियां नजर आएंगी। फिर वो कहता है जी कि ये जो सीजन है स्प्रिंग का, ये कंस्ट्रक्शन का सीजन है। बिकॉज इस सीजन के अंदर हम देखते हैं कि जो नई कंपनियां खिलती हैं,
नए जो है ना पत्ते दरख्तों के ऊपर आते हैं, वहाँ पे जो है ना नए नए परिंदे बैठ के जो है ना चहचहाते हैं। वो कहता है कि वहाँ पे हमें स्प्रिंग सीजन के अंदर बर्ड्स बोलते हुए नजर आते हैं, इधर से उधर जाते नजर आते हैं, हमें लाइव बर्ड्स नजर आते हैं। जो कि विंटर सीजन में हमें डेड बर्ड्स नजर आ रहे थे, यहाँ पे हमें लाइव बर्ड्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। वो कहता है कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो मुख्तलिफ जो बर्ड्स हैं वो चहचहाते हैं और ये हर तरफ रोशनी ही रोशनी का समा होता है। और ओवरऑल जो है ये जो स्प्रिंग सीजन है एक लाइफ को, एक्टिविटी को शो करता है। अगर हम हेड टू हेड विंटर सीजन और स्प्रिंग को सीजन को देखें तो डेथ जो है अगर 1 to 1 विंटर और स्प्रिंग सीजन को देखें तो डेथ विंटर को, जबकि लाइफ जो है ना स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर विंटर के अंदर स्नोफॉल होती है तो स्प्रिंग के अंदर शाइनिंग स्काई होता है। अगर विंटर के अंदर हार्ड फ्रॉस्ट होता है तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, प्लेजेंट एयर होती है। अगर विंटर के अंदर सैडनेस, गमी होती है तो हमें स्प्रिंग के अंदर हैप्पीनेस, खुशियां नजर आती है। अगर विंटर के अंदर डिस्ट्रक्शन है, चीजें टूट रही हैं, मर रही हैं, तो क्या होता है, हमें स्प्रिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन नजर आती है, चीजें बनती हुई नजर आती हैं, नए जो है ना पत्ते निकलते हुए नजर आते हैं। अगर विंटर के अंदर हमें डेड बर्ड्स नजर आते हैं तो स्प्रिंग के अंदर लाइव बर्ड्स हमें आगे पीछे घूमते फिरते चहचहाते हुए नजर आएंगे। वो कहता है कि विंटर में अगर हमें नो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स नजर आती है, परिंदों की हमें आवाज नहीं आती, हमें चहचहाने की आवाज नहीं आती, तो हमें जो है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स स्प्रिंग के अंदर नजर आती है। वो कहता है कि अगर विंटर जो है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है तो स्प्रिंग जो है वो एक लाइट है और एक रोशनी है। टी.एच. लॉरेंस कहता है कि द साइकिल ऑफ सीजन्स गोज अनस्टॉप लाइक लाइफ। वो कहते हैं कि जैसे लाइफ का एक सर्कल है, इसी तरह ये जो सीजन्स का सर्कल है वो भी उसी तरह अनस्टॉप जो है ना वो चलता रहता है। कभी जो है ना विंटर आता है, कभी स्प्रिंग आता है। फिर उसके बाद कहता है नथिंग इज परमानेंट। ये लॉरेंस कहते हैं कि यहाँ पे इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ परमानेंट है। अगर विंटर सीजन के अंदर डेथ है, सैडनेस है, तो वो हमेशा रहने वाली नहीं है। इसके अलावा जब स्प्रिंग आएगी तो ये क्या चीज़ें हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। क्या होगा कि हर जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है। और ये बात भी याद रखें कि स्प्रिंग भी जो ना हमेशा रहने वाली नहीं है, उसने भी जाके फिर विंटर के अंदर या उसके अपोजिट में जाके चेंज होना है। मैसेज ऑफ द ऐसे या इस ऐसे का थीम, इस लेसन के लास्ट में डी.एच. लॉरेंस हमें एक लेसन देते हैं और वो लेसन ये है कि लाइफ एंड डेथ आर इनकम्पेटेबल, कि लाइफ और डेथ जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। अगर लाइफ आती है तो डेथ जो है वो भाग जाती है, और अगर डेथ आती है तो लाइफ जो है ना खत्म हो जाती है। कि एक सेम मोमेंट के ऊपर ये दोनों चीजें नहीं रह जाती, और ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आपस में चेंज होती है। वो कहते हैं कि जब लाइफ है वो डेथ में चेंज होती है, और जब दोबारा रिवर्स साइकिल आता है तो डेथ जो है लाइफ में हो जाती है। एक्चुअली जो है ना इस लेसन के अंदर डी.एच. लॉरेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप कहते हैं कि अब मरने के बाद आप दोबारा जिंदा होते हैं, एक डार्कनेस के बाद, डेथ के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, या आपकी नई जो लाइफ है किसी और चीज़ के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है, जिसका नाम मेटम साइकोसिस है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस बिलीफ के अंदर ये होता है कि आप क्या कहते हैं कि लाइफ जो है ना वो डेथ से फिर दोबारा पैदा होती है। तो हमने इस लेसन के अंदर ये पढ़ा कि डी.एच. लॉरेंस इस लेसन के स्टार्ट में हमें जो है वो विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न का एक कंट्रास्ट बयान करते हैं। सबसे पहले वो विंटर सीज़न की मुख्तलिफ सिचुएशन बयान करते हैं, उसके बाद फिर वो एकदम से स्प्रिंग सीज़न पे चले जाते हैं और हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, और वहाँ पे लाइफ और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो बयान करते हैं। और स्पेशली विस्लिंग ऑफ बर्ड्स वहाँ पर होती है, हर तरफ चहचहाहट होती है, हर तरफ ज़िंदगी होती है। और फिर इन बातों के बाद डी.एच. लॉरेंस हमें एक मैसेज देते हैं कि जो डेथ और लाइफ हैं वो एक दूसरे के रिवर्स में हैं, और एट द सेम मोमेंट दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की बखूबी समझ आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी लिखिएगा। थैंक यू।